बुद्धाय नमः। सहज विपස්සना ध्यान के 6वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज की यात्रा का शुभारंभ जो भी साथी मित्र पहले दिन से जुड़े हुए हैं, कुछ हो सकता है दूसरे दिन से जुड़े हों, कुछ तीसरे दिन से, कोई चौथे दिन से जुड़ा होगा, कोई 5वें दिन से जुड़ा होगा। अब जो भी साथी मित्र अब जुड़े हैं उनसे एक तो प्रार्थना ये कि अब ये जो भी यात्रा आपकी रहेगी अब आगे की, इसमें वो कंटिन्यू रखें अपने इस कार्यक्रम को, वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। और जो आपका अभी प्रयोग चल रहा है सहज विपස්සना ध्यान का, उस प्रयोग पर चलने से पहले कल बीच में की यात्रा अंतिम में मैंने कहा था कि इसका जिक्र हम कल कर लेंगे। जो बात बुद्ध की उपस्थिति की कि शरीर तो नहीं है लेकिन बुद्ध की ऐसे में उपस्थिति कैसे, इसको हम दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, एक आध्यात्मिक ढंग से और एक वैज्ञानिक ढंग से। इन दोनों से ही जुड़ा हुआ हमारा संपूर्ण जीवन है। इसलिए जो वैज्ञानिक दृष्टि के द्वारा जब हम किसी चीज़ को लेके चलते हैं तो हमारी वो चीज़ जल्द समझ आ जाती है, फिर उसी से हम उस अध्यात्म दृष्टि को जोड़ते हैं तो फिर दोनों चीज़ें हल हो जाती हैं। तो ऐसे में जैसे हम बुद्ध की उपस्थिति से पहले मैं आपकी उपस्थिति का ही जिक्र करूँगा। आपकी भी शरीर छूटने के बाद सदा उपस्थिति रहती है। थोड़ा फ़र्क है, वो भेद है, वो भेद हमें समझना है कि हमारी उपस्थिति किस रूप में रह जाती है और बुद्ध पुरुषों की उपस्थिति किस रूप में रहती है। ये थोड़ा भेद बस है, इस भेद को समझना है। ऐसा है कि जैसे मान लो अगर हम अपने आप को और स्वयं को जब देखते हैं तो जैसे कल जिक्र आया था कि विद्युत का इकट्ठा हो गया रूप पत्थर भी है और हमारा जो स्थूल जो हिस्सा है, जो शरीर है, वो भी उसी ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप है। और ये सभी नक्षत्र चांद तारे उसी ऊर्जा का इकट्ठा हो गया रूप है। अब आप थोड़ा गौर करें, जैसे जब शरीर हमारा छूटता है, यानी कि जब शरीर की मृत्यु जब हो जाती है, तो अब जो भयभीत हैं मृत्यु से भी, हो सकता है कि वो भी उस भय से मुक्त हो सकेंगे। जैसे 5 तत्वों का जोड़ है ये शरीर, और 5 तत्वों का जो संबंध है इस शरीर से, जब हमारा शरीर छूटता है, या तो वो दाह संस्कार किया जाता है या उसे दफनाया जाता है, उस समय हमारी जो उपस्थिति है वो 5 तलों पे जो है वो उसी में हमारा मिलना हो जाता है शरीर के तल पर। इसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से ही समझ सकते हैं। जैसे अंतिम में इस शरीर का जो अंतिम जो धूली, जिसको शिव कहते हैं कि अपने शरीर पर लगाते रहते हैं, उस धूली रूप को ही उन्होंने, शिव ने इशारा किया था कि ये धूली ही अंतिम अवस्था है। और वो धूली का रूप ही वैज्ञानिक दृष्टि से अंतिम जो है आणविक अदृश्य, जो हम सांसों के द्वारा भी भीतर लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, इस तरह की अवस्था स्थूल रूप में हमारे इस वायुमंडल में भी हो जाती है। जैसे अंतिम कण तो 3 शक्तियों में सदा मौजूद रहता है। इसको आप ऐसे भी समझ लें, एक उदाहरण के तौर पे, जैसे एक पानी की बूंद है। इस पानी की बूंद को अगर आप ख़त्म करना चाहें इस पृथ्वी से, तो कैसे ख़त्म करेंगे? मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ कि एक पानी की बूंद को आप पृथ्वी से कैसे ख़त्म करेंगे? हम अगर उस बूंद को गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, और अगर हम फ्रिज वगैरह में अगर उस बूंद को रखेंगे तो बर्फ़ बन जाएगी। यानी कि जो तरल थी बूंद, बस उसका रूपांतरण हो रहा है, यानी कि वो बदल रही है भाप के रूप में या बर्फ़ के रूप में, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। यानी कि एक स्थूल हिस्सा
पानी की बूंद का हिस्सा भी सदा विद्यमान रहता है, पृथ्वी से वो भी नहीं खत्म होता। तो ऐसे ही जो ये भारी भरकम जो ये हमारा शरीर है, जब शरीर छूटते हैं, ये स्थूल हिस्सा है हमारा, जो ये भी एक किस्म से जो प्रकट था बस वो अप्रकट हो, जो 5 तत्वों का गठजोड़ था वो अब हमारा एक अप्रकट रूप ले लिया। जो पहले कोष जो आधार है, जो हमारा अन्नमय कोष है, वो भी हमारा इस रूप में मौजूद रहता है। और इसी अन्नमय कोष का संबंध, इसको थोड़ा समझ लें, कुछ जो और साइंटिफिक जो बहुत गहरी दृष्टि रखते हैं वो और अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि अगर मिट्टी, जब हमारा शरीर बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पेड़ पौधे के द्वारा उसमें रस उत्पन्न होता है, फिर बीज फल लगता है, और फिर वो किसी न किसी जीव के भीतर जाता है, मानव के या किसी के भी भीतर, फिर कुछ न कुछ रिसाइकलिंग उसके द्वारा भी जीवंतता बनी रहती है और बनती चली जाती है। जैसे हम एक मृत बीज को हम भोजन में लेते हैं, मृत है लेकिन भीतर जाके वो जीवंत रसधार बन जाती है। ऐसे ही अगर उस गहरी दृष्टि को भी देखते हैं तो पहले तल पे ही हमारा मिटना नहीं होता। तो इसका मतलब हम जो मौत से भयभीत हैं, जो डरे हुए हैं, बस इतने ही डरे हुए हैं कि जो दिख रहा था वो दिखेगा नहीं, बस इतना है। पहले तल पर भी हमारी मौजूदगी है, उपस्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम अपने ऊपर आ जाएं। अगर हम अपने ऊपर आते हैं तो हम पहले पायदान पे भी हमारी उपस्थिति अन्नमय कोष का जो हिस्सा है वो सदा रहता है इस रूप में, जो अभी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और अगर अब हम और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो फिर जो स्कंद, जो 5 स्कंद की जो बात की है भगवान बुद्ध ने, उन्हीं में हमारा हिस्सा आ जाता है मन का, और मन से ही जुड़े हुए हमारे हिस्से आ जाते हैं दुखद या सुखद वेदनाओं के, और फिर विचारों का संग्रह उसी का हिस्सा है, और भाव बोध भी उसी मन का हिस्सा है। थोड़ा समझने की कोशिश करें। यानी कि 4 पड़ाव, और 5वां पड़ाव मैंने छोड़ दिया है। 4 पड़ाव जो हमारे हैं, उन 4 पड़ाव तक जो है हमारी मौजूदगी रहती है। अब जो ये 3 पड़ाव हैं, जो मन है, जिससे 3 पड़ाव मन से जुड़े हैं, यानी कि उसे हम सूक्ष्म शरीर कहें। अगर सूक्ष्म शरीर कहेंगे तो हमें और आसान हो जाएगा। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक प्रकट शरीर है, एक अप्रकट शरीर है। वो जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल नहीं है, अब सूक्ष्म रह गया। उसी को हम कारण शरीर कहते हैं। उसी कारण शरीर के कारण हम यहां मौजूद हैं इस स्थूल काया के अंदर। इसलिए उस सूक्ष्म शरीर को भगवान बुद्ध ने आलय विज्ञान नाम दिया, स्मृतियां दिया, और जाति समरण के प्रयोग उसी से संबंधित महात्मा बुद्ध ने करवाए। यानी कि वही जो आलय विज्ञान, वही जो स्मृतियों का जो संग्रहालय है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, जो कारण शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सदा विद्यमान रहता है। और उसी कारण शरीर के कारण हम जन्मते रहते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है, और फिर एक महाजीवन है। महाजीवन अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है। इसलिए उस तल पर भी आपका मिटना नहीं होता, उस तल पर भी आप सदा रहते हैं। अब जो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि स्थूल रूप में किस रूप में अप्रकट रहते हैं, और फिर उससे भी बारीक और उससे भी सूक्ष्मातीत जो आपका कारण शरीर है, उसी में आपके संकल्प जुड़े हैं, उसी शरीर से, उसी सूक्ष्म शरीर से, उसी में स्मृतियाँ जुड़ी हैं, उसी में पूरी संघृत प्रक्रिया प्रोसेस आपका उसी में है।
समाहित है उसी में। जब ये सब कुछ नहीं था, तब जहां से ये उत्पन्न होता है, उसकी जो घटना है वो भी इसी स्मृतियों में संग्रहित रहती है। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि पिंड में ब्रह्मांड समाया है। इसलिए आपकी जो ये काया है, जो आपका ये जो शरीर है, इसी पिंड के अंदर ब्रह्म का ज्ञान है, वो परम विज्ञान का ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए साथियों, मैंने कहा कि जब आपकी उपस्थिति भी इन सभी कारणों की वजह से रहती है, तो बुद्ध जैसे व्यक्ति में और जो जागे हुए व्यक्ति में, जो अवतारी जो पुरुष होते हैं, उनमें फ़र्क क्या है, बस भेद क्या है, इसको थोड़ा जानना है, इसको थोड़ा समझना है। हम अगर इस तल तक रहते हैं तो हमारा जन्मना होता रहता है, लेकिन भगवान बुद्ध उस सद धर्म की बात कर रहे हैं, उस सदमार्ग की बात कर रहे हैं कि आप उस निर्वाण को उपलब्ध हो सकें, उस शून्य अवस्था में लौट सकें। इसलिए कल चैतन्य अवस्था की बात चल रही थी, चेतना की बात चल रही थी, धम्मानुविपස්සना की बात चल रही थी कि आप अगर वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर जो ये कारण शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, ये भी नहीं बचता, और जो स्थूल जो हिस्सा, जो जिस रूप में पृथ्वी के शाश्वत रूप में जो रहता है, ये रहता है। लेकिन अब आपका जो संबंध, जिसके कारण हम स्थूल में आ रहे थे, जिसके कारण हम प्रकट हो रहे थे, वो कारण शरीर खत्म हो जाता है, वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहता है। और वही है निर्वाण, वही है मोक्ष, वही है स्वतंत्रता, वही है मुक्ति। इसलिए ये जो अन्य अन्य जो शब्द हैं, ये अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए शब्द हैं। इसलिए बुद्ध ने निर्वाण शब्द चुन लिया। अब जो ये निर्वाण की जो बात है, अब सूक्ष्म जो शरीर है, अब उससे छूटना कैसे, इसलिए इसी पे 5 दिनों से चर्चा चल रही है। इसी के प्रयोग आपके चल रहे हैं कि हम उस कारण शरीर से भी, उस सूक्ष्म शरीर से भी हम पार हो सकें और हमारे इस जीवन में वो घटना घट सके। इसलिए जीवन के जीते जी, जिसके जीवन में वो उपलब्धि घटित हो जाती है, तो उसकी उपस्थिति चैतन्य रूप में सदा रहती है। वो परम चैतन्य में विलय कर जाता है, यानी कि उस परमात्मा में विलय कर जाता है, उस अस्तित्व से एक हो जाता है, उस नियम में प्रवेश कर जाता है। इसको ऐसे समझ लें। और जब वो उसमें प्रवेश कर जाता है, उस परमात्मा में जब विलय कर जाता है, तो चैतन्य रूप में सदा उसकी उपस्थिति रहती है। और ये एक महात्मा बुद्ध की उपस्थिति नहीं, जो भी जाग जाता है, जो भी जागा हुआ शरीर को छोड़ता है, इस जागे हुए छोड़ने के पीछे संबंध को अब आप समझते जाएंगे। जो भी जागरण की वेला में शरीर को छोड़ता है, वही मुक्त हो जाता है, वही स्वतंत्र हो जाता है, वही निर्वाण को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन वो जागरण की वेला घटित जीवन के जीते जी होगी। पहले आपको जीवन के जीते जी उसे अनुभव करना पड़ेगा। जीवन के जीते जी वो आपके जीवन में उतर जाएगी। तो जब आपका शरीर छूटेगा, तब आपको याद आएगी, बस, क्योंकि आप सचेत और सजग हैं। और उस याद से ही आपकी जो कामनाएं, जो इच्छाएं, जो शरीर से जुड़ी थी, जो मन जो हमारी कामनाओं को, इच्छाओं को जो पाले हुए था, अब वो हमें उस समय उस अड़चन, जो एक अड़चन होती है शरीर छोड़ते वक्त, वो अड़चन आपकी बाधा खत्म हो जाती है और आप स्वतंत्र मुक्त जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं। और ये उपलब्धि आपको जीवन के जीते जी अनुभव होती है। इसलिए तभी घोषणा होती है कि अब मेरा कोई और जन्म नहीं। इसलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति जब निर्वाण को उपलब्ध हो गए, तो अब आप थोड़ी इसको कंट्रोवर्सी को भी अब समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं, जो कि ज़रूरी है।
क्योंकि विषय ऐसा चल रहा है, इसलिए मुझे अब इस पे प्रकाश डालना पड़ रहा है कि जैसे बुद्ध ने अंतिम में अपने भिक्षु को कहा कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊँगा, और ये पूरे बुद्ध के जगत में सबको ज़्यादातर पता है कि बुद्ध ये संदेश अंतिम में दे के चले गए। अब ऐसा निर्वाण को उपलब्ध व्यक्ति, जो कारण शरीर जिसका ख़त्म हो गया, कामनाएं इच्छाएं जिसकी ख़त्म हो गई, वो व्यक्ति कहता है कि मैं मैत्रेय के रूप में आऊँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका अभी और भी जन्म बाकी है। इसको अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये और एक रहस्य में एक ऐसी चीज है जो ऐसे बुद्ध पुरुष, ऐसे जागे हुए व्यक्ति संकल्प करके अपने सूक्ष्म शरीर यानी कि कारण शरीर को जितने समय चाहें उसको रोक सकते हैं। वो शरीर में न जन्म लेके, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, वो अपने उस कारण शरीर को रोके रख सकते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई ऐसी हैसियत का व्यक्ति अगर जन्मता है तो वो उसका साथ देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें। अभी मैं थोड़ी सी बात को छोड़ रहा हूं, जब आवश्यकता पड़ेगी तब इसको भी पूरा करेंगे, लेकिन इतना ही समझ लें क्योंकि कुछ चीज़ें एकदम हजम नहीं होती हैं, इसलिए कुछ चीज़ों को थोड़ी देर के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार छोड़ दिया जाता है। बस मैं इतना ही इशारा कर रहा हूं कि ऐसे संकल्प से भरे हुए व्यक्ति, जागे हुए व्यक्ति इस तरह का संकल्प उस कारण शरीर में छोड़ जाते हैं और वो उस हैसियत के व्यक्ति तक इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा और इशारा कर रहा हूं कि उसी कारण और उसी सूक्ष्म शरीर को प्रवेश कराने की कोशिश की गई है, बहुत बार कोशिश की गई है। इसलिए उस कोशिश का जिक्र बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि थियोसोफिकल कोई सोसाइटी थी, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं है, शायद यही नाम होगा, और उस सोसाइटी ने ऐसी कोई रूपरेखा तैयार की और 2 बच्चों को उस सोसाइटी ने गोद लिया और अच्छे से उनकी यानी कि देख रेख रखी कि उस कारण शरीर, उस सूक्ष्म शरीर को उनके अंदर प्रवेश कराया जाए। उसमें जे कृष्णमूर्ति आपको पता होगा, ज़्यादातर जो थोड़ा बहुत सुनते होंगे साउथ से थे, साउथ इंडिया से थे, और एक और साथी मित्र था, उसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन दोनों की तैयारी हुई, लेकिन उसमें एक को ही अंतिम में चुना और उसको जे कृष्णमूर्ति को चुना कि मैत्रेय का जो कारण शरीर है वो इनके अंदर प्रवेश करेगा। वो सब तैयारी हो चुकी थी, बहुत बड़ा आयोजन होने वाला था, बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ी सोसाइटी थी, बहुत बड़ी संस्था थी, लेकिन जो जानते हैं साथी मित्र, एंड टाइम पे जे कृष्णमूर्ति ने मना कर दिया, यानी कि उस कारण शरीर को, सूक्ष्म शरीर को अपने अंदर लेने से। इतना बड़ा प्रयोग, इतने सालों का इंतजार, बच्चे से उसको तैयार किया जा रहा है, जब बड़ी उम्र हो गई उनकी, और उस उम्र में जब तैयारी पूरी हो गई तब वो मना कर देते हैं। तो साथियों मित्रों, ये ऐसे प्रयोग हुए हैं, लेकिन ये करना पड़ रहा है। ये बहुत भारी भूल हो रही है कि करना पड़ रहा है कि किसी को तैयार किया जाए, फिर उसके शरीर में उस सूक्ष्म कारण शरीर को प्रवेश कराया जाए। ये बहुत भारी भूल हो रही है लोगों से। वो अपने आप से, एक तो कारण, एक कार्य किया जाए, एक अपने आप से होता है। वो अपने आप से इस तरह की हैसियत का व्यक्ति, कोई भी उस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को जब ऐसा कुछ मिलेगा तो वो अपने आप से वो कार्य आरंभ हो जाता है। इसलिए वो करने से, कुछ ऐसी क्रियाओं के द्वारा प्रवेश
की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो ऐसी सारी की सारी सिस्टम उनका फेल हो गया। इसलिए साथियों मित्रों, बस इतना ही सारा मैं कर रहा हूँ कि ऐसे संकल्प से भरे हुए व्यक्ति ऐसे भी संकल्प लेके अपने उस शरीर को रोके रखते हैं, सूक्ष्म शरीर को रोके रखते हैं। अब आप जो ये प्रयोग कर रहे हैं, इन प्रयोगों में वही सब कुछ चीजें आ रही हैं, और आप सब अब जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो 5 स्कंद की जो बात आ रही है, अगर हम उस उपलब्धि तक नहीं पहुंचते हैं तो भी भय क्या है, डरने की क्या जरूरत है, क्योंकि कभी न कभी वो समय आएगा। और अगर आप भीतर कड़ी लगन है, प्यास है, तो आप इसी जीवन में उस उपलब्धि को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो भी साथी मित्र अब लगे हुए हैं, इस यात्रा पर चल रहे हैं, तो आप अब ये जो प्रयोग हो रहा है सहज विपස්සना ध्यान का, इसमें आप अपने आप को पूरा लगाएं, अधमने मन से। अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो फिर वो अच्छे से उसके परिणाम नहीं आते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, गुजारिश है कि आप पूरे अच्छे तन्मयता के दिल से, मन से पूरे अपने आप को छोड़ते हुए, जैसे त्रिरत्न की शरण में अगर प्रवेश किया है तो बुद्ध की उपस्थिति अब आप समझ गए, चैतन्य रूप में तो है ही, उस अवस्था की उस उच्च कोटि पर तो वो बैठे हैं, और साथ में सूक्ष्म और कारण शरीर की भी उपस्थिति और मौजूदगी है। और जब आपकी अन्मय कोश के आधार पर मौजूदगी रहती है और आप उस मन के हिस्से के द्वारा भी सूक्ष्म कारण शरीर में आप रहते हैं, बस बात है उस निर्वाण शरीर तक पहुंचने की, तो वही है आपके जीवन का वैसे लक्ष्य है। लेकिन अगर इसी की हम ज़्यादा चर्चा करते हैं तो हमारा जो व्यवहारिक, जो सांसारिक जहां हम रहते हैं, वो जीवन हमारा कैसा होगा। अब मैं इशारा कर रहा हूं कि जैसे बुद्ध के 2 रूप थे, यानी कि बुद्ध की 2 शाखाएं, यानी कि 2 पार्ट, यानी कि 2 ऐसे मार्ग थे। एक भिक्षुओं का मार्ग था, एक उपासक और उपासिकाओं का मार्ग था। भिक्षुणी भी थी, भिक्षु भी थे, और उपासक और उपासिका थी। यानी कि उपासक और उपासिकाएं घर परिवार में रह के उस साधना को करते थे। तो आप सब उपासक और उपासिकाएं हैं, आप घर परिवार में रहते हुए उसको उपलब्ध हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध मध्यम मार्ग के प्रस्तोता रहे हैं, इसलिए उनको पता था कि घर में परिवार में रह के भी व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है। जब वो उपलब्धि उनको घटी और जब यशोधरा पूछती है भगवान बुद्ध से, जब आए, कि क्या जो आपको घटा है क्या वो यहाँ रह के नहीं घट सकता था, तो बुद्ध ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जानते थे कि हाँ ये कहीं भी घट सकता है। इसलिए साथियों मित्रों, आप घर परिवार में कार्य करते करते, और मुझे इतना पता है कि जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं, बुद्ध इतने वैज्ञानिक दृष्टि को ध्यान में रखते थे, इसलिए सबसे पहले जीवन में जो दुख था उसको लिया, फिर दुख का जो कारण था उस पे चर्चा की, फिर दुख के दूर होने की संभावना उस पे चर्चा की, और फिर दुख का उपाय, और उस उपाय के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया, और वो अष्टांग मार्ग उसको हम कल लेंगे। इसलिए अष्टांग मार्ग आपके जीवन में उतर जाए तो मैं कहता हूँ कि सांसारिक जो जीवन है आपका, उस जीवन में कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं आ सकता। और फिर साथ में प्रयोग आपको मिल रहा है, और प्रयोग में अगर वो चैतन्य की उपलब्धि होती है तो जो जड़ है, मूल है, जो समस्या का, जो दुखों का कारण है, जो जीवन दुख लगता है, जिसके कारण दुख दूर होने की संभावना से हम नहीं भर पाते, जो दुख का उपाय हमारा नहीं हो पाता, वो कारण जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि उस घटना में होता क्या है, अहंकार, ईगो आपका गिर जाता है।
अहंकार नहीं बचता। अब आप देखें एक बार थोड़ा, अगर आपके चित्त में अहंकार ना हो तो फिर मुझे बताएं कि आपको दुखी कौन कर सकता है। विचार करें थोड़ा, एक काम करें, 1 मिनट आंख बंद करें और इसी पे थोड़ा विचार करें कि अगर चित्त में अहंकार ना बचे, जो दुखों का कारण है, जो सब चीज़ों का कारण है, जो 6 ऋतुओं का मुख्य कारण ही ये है, जिसको ईर्ष्या द्वेष क्रोध कहें, जिसको लोभ मोह कहें, उन सब की, इन 6 ऋतुओं का जो मूल कारण है वो हमारा अहंकार है। अगर वो ना बचे तो फिर देखें कि दुख कहाँ बचेगा। 1 मिनट आंखें बंद करें और थोड़ा भीतर जाएं और भीतर डूबें। सभी आंखें बंद कर लें। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। निरीक्षण मंथन हो गया होगा और आपको अगर सही में वो दृष्टि अगर आपकी भीतर गई होगी तो आपको लगा होगा कि हाँ, कारण तो यही है। तो देखो, कारण का पता लग गया। कहते हैं कि बीमारी का पता लग गया, समस्या का पता लग गया, इलाज क्या। भाई यही तो है कि जब एक बीमारी का पता लग जाए, एक तो बीमारी का पता ही ना लगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप देखते होंगे अपने शरीर के तल पर, अगर कहीं जब तक बीमारी नहीं मिलती तो इलाज अच्छे से नहीं हो पाता, और जब बीमारी मिल जाती है तो इलाज फिर उसका संभव हो जाता है। तो हमने बीमारी ढूंढ ली, बीमारी का हमें पता लग गया, अब इलाज क्या। इलाज 2 तरीके से बुद्ध ने किया, एक अष्टांग मार्ग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। सारा अष्टांग मार्ग इसी एक अहंकार से ही जुड़ा है, इसलिए समझ के द्वारा इसी को समझाने की कोशिश की जाती है और फिर सहज विपස්සना ध्यान के द्वारा इसे गिरने की कोशिश की जाती है कि गिर जाए, अहंकार ना बचे। और जैसे ही अहंकार गिरता है वैसे आप गुले गुलजार होते हैं। जो हमारा कवच है, जो कारण शरीर है, वो टूट जाता है, वो मिट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है और आपका जीवन गुले गुलजार हो जाता है। इसलिए इसी प्रयास में हम लगे हैं कि आपका जीवन ऐसा ही हो जाए बस।